करके आ चुका है और आगे भी इसकी उम्मीद है क्योंकि अपर सर्किट में शेयर लगा है तेजी की। देखो सर, इसने आज जो है अपने पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आ गया है, क्योंकि पिछले 6 महीने का हिसाब किताब देखें तो 9 रुपये से ऊपर ही था। आज भी शेयर 9 रुपये से ऊपर है। पिछले 1 साल का अगर हाई देखें तो 14 रुपये करीब का है और 14 रुपये से कंटिन्यू शेयर जो है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप प्लानर के ऊपर। देखो सर, इजी माई ट्रिप जो है आपको पता ही है कि आज इसके अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिली और अपर सर्किट में शेयर लग गया। पिछले 2 दिन में शेयर जो है 44% तक के उछाल करके आ चुका है और आगे भी इसकी उम्मीद है क्योंकि अपर सर्किट में शेयर लगा है तेज़ी की। देखो सर, इसने आज जो है अपने पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर आ गया है, क्योंकि पिछले 6 महीने का हिसाब किताब देखें तो 9 रुपये से ऊपर ही था। आज भी शेयर 9 रुपये से ऊपर है। पिछले 1 साल का अगर हाई देखें तो 14 रुपये करीब का है और 14 रुपये से कंटिन्यू शेयर जो है गिरता जा रहा है। बीच में एक उछाल आए थे और वो था कि ये जो इन्होंने कुछ सेल लगाई थी भैया कुछ दिनों के लिए, और वहाँ पर कहा था कि ये फ़्लाइट में जो भी टिकट में जो भी है उसमें डिस्काउंट देंगे, है ना। तो वो तो एक टेम्परेरी चीज़ थी, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई। फिर क्या हुआ, उसके बाद शेयर नीचे गिरना शुरू हो गया। आज भी शेयर के अंदर काफ़ी तेज़ी है। विधियों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 14 रुपये से कंटिन्यू शेयर गिर के 6 रुपये आया है और 6 रुपये आने के बाद इसके अंदर आए उछाल 2 दिन में 44% बढ़कर पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर पर शेयर पहुंच गया। तो थोड़ा इसको समझने से पहले एक चीज़ समझेंगे। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसके काम धंधे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वाकई अच्छे हैं, पर उसके अंदर कुछ ऑपरेटर कूदते हैं। कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो किसी न्यूज़ की वजह से ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते हुए वो अपने और कुछ लोगों को आकर्षित करते हैं, भोले लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर वो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने टेंशन देते हैं और धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं। अधिकतर लोग लॉस बुक कर लेते हैं, कुछ रुक जाते हैं, भैया कुछ तो हो गई। फिर 1-2 उछाल आते हैं, फिर शेयर बुलंदियों तक जाता है, फिर साल भर का ये स्थितियाँ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बाज़ार को भी देखना है कि कुछ शेयर जो होते हैं बस लपेटने में लगे रहते हैं। कौन? वो ऑपरेटर, कि भैया कुछ न्यूज़ आ गई, शेयर भगा दिया, फिर धीरे शेयर नीचे आ गया। अगर आपको कंपनी के काम पर विश्वास है तो यकीनन आपको फिर उसके फंडामेंटल को भी चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कंपनी आगे जाकर प्रगति कर सकती है तो आपके पास 5 से 10 साल होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि एक न्यूज़ से शेयर 50-60 पे जाएगा तो ये अंधविश्वास है, नैना ठग लेंगे। एक गाना था, नैना ठग लेंगे। जो नैना होते हैं ना, उससे बाजार को आप किस तरीके से देखते हैं आंखों से, कि आंख और माइंड आपका वर्क कर रहा है या आंख और दिल वर्क कर रहा है। और आंख और दिल वर्क कर रहा है बाजार के अंदर, धोखे हैं। आंख और माइंड वर्क कर रहा है, मौके हैं। तो आज अगर इसके अंदर तेज़ी आई है, क्यों आई है, पहले उस विधि को समझेंगे, फिर इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। उससे पहले बता दूं, कंपनी ने 3 बार लगभग बोनस दिया है, 1 बार कंपनी स्प्लिट दिया है। 100 रुपये से कंपनी का शेयर ऊपर था और अगर आज भी स्थितियाँ देखें तो कंपनी का शेयर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब कई बार इसके अंदर बोनस स्प्लिट हो जाए तो वो प्राइस तो भाई घटेगी, शेयर ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी भी क्या है, ज़्यादा इसके अंदर शेयर हो गए हैं। फिर तो क्या हो, ये थोड़ा महंगे शेयर हो जाते हैं इस तरीके से, अगर बोनस मिल जाए, स्प्लिट मिल जाए। तो एक विधि आपको ये भी समझकर चलनी पड़ेगी ना। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था। इजी माई ट्रिप के बोर्ड ने देखो क्या किया है। इजी माई ट्रिप ने होटल और हॉलीडे कारोबार को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी की अगर मैं विशेषता आपको बताऊं तो कंपनी जो वर्क करती है, फ्लाइट जैसे टिकट बुक करती है, होटल बुक करती है, बस ट्रेन, है ना, बुकिंग करती है, हॉलीडे पैकेज है, वीज़ा और कैब सेवा प्रदान करती है। ऑनलाइन इस तरीके से ट्रैवलिंग की ये कंपनी मान लो, जो काम दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है, अपने आप में एक बड़ी कंपनी है ये। देश के अंदर जब भी हॉलीडे होंगे, बच्चों की छुट्टियां होंगी, बड़े बड़े फेस्टिवल आएंगे देश के अंदर या बड़े इवेंट होंगे,
तो ऐसी कंपनी के अंदर कुछ सुनहरे अवसर दिख सकते हैं। जैसे अब क्या आएगा, मार्च अप्रैल में क्या आएगा, IPL आएगा। तो वहाँ आप क्या देख सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, होटल बुक होंगे, तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भी बुक हो सकते हैं। पर देखो ये कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कंपनी जिस तरीके का वर्क करती है उसमें ये अकेली वर्क नहीं कर रही है, उसमें भी इसका अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर आ रहा है करीब 6ठे नंबर पे कंपनी आती है। पहले नंबर IRCTC आती है, तो 6ठे नंबर पे कंपनी है। और अगर कंपनी अपने को बेहतर करेगी तो यकीनन अपनी सेल को बढ़ाएगी। और उसके लिए कंपनी ने कुछ प्लान किया है कि भैया अगर होटल का कारोबार बढ़ाने के लिए कंपनी पैसे जुटा रही है और वो भी करीब करीब 500 करोड़ रुपए, तो ये समझिए कि कंपनी पैसे जुटा रही है। और किस चीज़ के लिए, अपने कारोबार के लिए। ये क्या पॉजिटिव है, कारोबार के लिए ये क्या पॉजिटिव है कि अगर कोई कंपनी बाजार से पैसा उठा रही है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो और शेयर लाए या अलग अलग नीतियाँ करे, तो क्या इस न्यूज़ से आपको बहुत बुलंदी तक देखनी चाहिए। देखो सर, एक चीज़ आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि जब कंपनी पैसा जुटाती है तो वो किसी कार्य में लगाएगी। अब पैसा जुटाना इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो उस पैसे को लगाकर पैसा कमा लेगी। उसके बारे में कब पता लगेगा, जब कंपनी पैसा जुटाएगी, फिर पैसे को बाजार में लगाएगी, फिर देखी जाएगी कि भैया कंपनी का कितना आउटकम निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तेज़ी तो आ रही है, और ये तेज़ी की मैंने आपको पहले बता दी, कई बार कंपनी में इस तरह से तेज़ी आ सकती है, कोई बड़ी बात ये है नहीं। इजी माई ट्रिप के बोर्ड ने होटल छुट्टियां जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में विस्तार को समर्थन देने के लिए 500 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। तो पैसे जुटाने वाली चीज़ जो आपको समझनी है, कोई वो नहीं है कि आपको पैसे जुटा और कमा के चीज़ें आ गई। तो थोड़ा मैं नैना और दिमाग को वर्क में लाना पड़ेगा। फंड जुटाने की योजना के चलते इजी ट्रिप प्लानर्स के शेयरों में 2 सत्रों में करीब 44% की तेज़ी आ गई है। अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। देखो सर, बाज़ार में ना बहुत सारी नीतियाँ चलेंगी, आपको उस नीतियों को समझना है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर हम उस स्थितियों को देखें। मैंने आपको 1 साल की इसकी स्थितियाँ बताई हैं। शेयर जाएगा, फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा। जब जाता ऊपर है ना तब अच्छा लगता है, फिर बाद में जो प्रॉब्लम आती है फिर वो आप सबको पता ही है। देखो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 3,455 करोड़ का है, बढ़िया मार्केट कैप है कंपनी का, कोई वो नहीं है, दो राय। हाई उच्चतम स्तर का 6 महीने का लग गया है 9 रुपये 50 पैसे का, और इसका और हाई देखिए अगर हम 14 रुपये करीब का है। इस टाइम 9 रुपये 50 पैसे शेयर चल रहा है। 6 रुपये 11 पैसे तक कंपनी का लो था, जो अभी हाल ही में इसने तोड़ दिया उस चीज़ को। दूसरी अगर हम स्थिति को देखें तो दिसंबर 2022 की स्थितियां देखें पहले। देखो सर, कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी। कंपनी अगर सेल ना बढ़ा पाई तो इसी स्तर पे घूमती रहेगी। किस तरीके से, देखो सर, दिसंबर 2022 देखो, 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पुरानी, तो 136 करोड़ की सेल थी, 41 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। यहाँ आपको देखना चाहिए कंपनी आज 2025 की अपने क्वार्टर को दिखा चुकी है और अभी भी कंपनी की सेल उसी स्तर पर घूम रही है। सितंबर 2025 में 118 करोड़ की सेल थी, यानी कि अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 में 136 करोड़ की सेल थी, अब 118 करोड़ की सितंबर 2000 में थी। इससे क्या देखने को मिल रहा है, कंपनी की सेल एक ही चीज़ में घूम रही है। तो जब किसी कंपनी की सेल एक ही वजूद में घूम रही है तो उसमें आप ज़्यादा की उम्मीद फंडामेंटल देखकर नहीं लगा सकते। जब भी कंपनी की सेल के अंदर उछाल आएंगे, ग्रोथ आएगी, तो आप उसको सच में देखें, हाँ भाई कंपनी अच्छा वर्क है। अच्छा, इस तरीके की और भी कंपनियां हैं जो वर्क कर रही है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 150 करोड़ की सेल करी थी, अब कितनी करी है, 151 करोड़ की लगभग करी है। तो यहाँ कंपनी साल दर साल सेल को भी बढ़ा दिया है और क्वार्टर दर क्वार्टर भी सेल को बढ़ाया है। पिछले बार 34 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था, इस बार मात्र 3 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट किया है। लेकिन इस बार कंपनी ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया 147 करोड़ का। देखो सर, कंपनी अगर अपने एक्सपेंस ज़्यादा कर रही है तो यकीनन वो किसी काम में तो लगा ही रही होगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, प्रॉफिट कम होना ज़्यादा होना ये मायने नहीं है, मायने ये है कि कंपनी की सेल ग्रोथ की तरफ आ रही है। तो यहाँ इस बार ग्रोथ की दिखाई, लेकिन फिर भी देखें तो पिछले जैसी सेल है इसकी, अब उसे बढ़ाने के लिए कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है आप सबको ही पता है। प्रमोटर देखें सर 47.72% है, एफआईज 0.45%, डीआईज अगर देखें तो 2.48% है, जिसके अंदर एलआईसी जो है 2.30% करीब की है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 49.36% की पब्लिक है। यानी कि सबसे ज़्यादा कंपनी के अंदर है पब्लिक, फिर प्रमोटर है,
फिर DIs है, फिर FIs है, और अब कंपनी ने ऐलान कर दिया कि वो 500 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो सर फिर देखो सर, ये जो न्यूज़ है इस तरीके से तो काफ़ी कंपनियों ने पैसे जुटाए हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी ग्रुप ने भी जुटाए थे। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सी कंपनी इस तरीके से हैं, उनमें तो अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं। हम जो पब्लिक हैं उस विधि को नहीं समझते कि किसकी क्या वैल्यू है। जिस दिन किसकी क्या वैल्यू समझ में आ गई उस दिन सब समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल को ना भागे, कल भी अपर सर्किट लगाए, परसों भी लगाए, मेरे हिसाब से तो जब मर्जी लगाए, पर देखो क्या वजूद है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने कहा मैं तो बाज़ार से पैसा उठा रहा हूँ और इस बिज़नेस को बुलंदियों तक ले जाऊँगा, तो क्या पैसा उठाना बुलंदियों तक पहुँचना होता है, या उससे कुछ ख़रीदना बेचना फिर आपका बुलंदियों तक जाना होता है? बहुत अलग ढंग से वीडियो है मेरी। जो समझेगा आगे बढ़ेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।